भवबंधु, महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की रत्नाकर की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा। बंधुओं, एक दिन वो था कि यहाँ हम शिवरार्थी बन के आए थे। इसी भवन में हमने 10 दिन गुजारे थे और यहाँ संचालक महोदय क्या पढ़ते थे, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। ये यहाँ वक्ता बोलते थे और 10 दिन रहे। 10 दिन की सारी घटनाएं यहाँ बैठकर हमें याद आ गई कि 10 दिन हम भी थे और अमित भैया भी थे। अमित भैया कौन थे? ये यहाँ पूजन कराते थे। और एक घटना और घटी थी कि यहाँ भगवान विराजमान थे, ऊपर शिवरार्थी कुछ सब लोग रहते थे, आचार्य श्री भी यहीं रहते थे। एक घटना घटी थी, तुम्हें याद हो, एक शिवरार्थी बाथरूम में गिर पड़ा था, उसको पैर में लग गई थी बहुत जम के, बहुत एक सीट लग गई थी उसको। हाँ, वो हमारे रूम पार्टनर थे। तो ये तो हुआ। और आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं, ज्ञानादितो हृदयस्या नित्य मुद्धोत्कार कहा तस् निर्मलता याति पच्चेन्द्रिय दिग आंगना। ये निर्मल सदन है और निर्मलता की बात कर रहे हैं। जिसकी ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर है, उसकी 5 इंद्रियां निर्मल रूप रहती हैं। आचार्य प्रबल कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय में यही समझा रहे हैं, हे मुमुक्षु, यदि आत्महित चाहता है, यदि आत्महित की आकांक्षा है तो ज्ञान में लवलीन हो जाओ। स्वयं हित चाहता है तो ज्ञान में लीन हो जाओ। विवेक बुद्धि का ह्रास जीवन की सबसे बड़ी आपत्ति है। यदि अपना विवेक और ज्ञान बुद्धि का ह्रास हुआ है तो सबसे बड़ी आपत्ति है आ गई। सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रखें। बुद्धि खराब नहीं होना चाहिए। भले जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का संतुलन हमेशा बना के रखना। माताओं, घर में कितनी बड़ी घटनाएं घट जाएं, विवाद हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। विवेक यानी भेद विज्ञान। विवेक का अर्थ है, विवेक का अर्थ है भेद विज्ञान। विवेक का अर्थ पृथक्करण, भिन्नत्व भाव। जैसे श्रवण को, जैसे आचार्य के द्वारा हम लोगों को, हमें तो आज तक नहीं मिला, लेकिन एक प्रायश्चित मिलता है। विवेक नाम का प्रायश्चित मिलता है। यहाँ विवेक नाम के भी बैठे होंगे कई लोग। तो एक विवेक नाम का प्रायश्चित मिलता है, जिसमें मुनि को विवेक से आहार करना। विवेक का मतलब है पृथक्करण। 2 खाद्य पदार्थों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आपने दाल ली है तो सिर्फ दाल ही दाल खाओगे, और नमक लिया है तो नमक ही नमक लेना पड़ेगा, मिला के कोई चीज नहीं ले सकते। घी लिया है तो घी रोटी में लगा के नहीं ले सकते। ऐसा प्रायश्चित होता है। आप कहो कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, ले सब रहे हैं लेकिन मिला के नहीं ले सकते। ये प्रायश्चित विवेक नाम का प्रायश्चित होता है। ये ज्ञान गंगा है, इसमें जो डूबते नहीं, इसमें जो तैरते हैं वो तर जाते हैं। जब मोह में लिप्त होता है, सारे जगत को अपना मान बैठता है, और मोह मंद पड़ता है तो सारे जगत से भिन्न होने लगता है। जब राग में होता है तो
अपने मल के पिंड को भी अपना मानता है। ये रागी की दशा है। ऐसे तुम मत करना। जो जब अपने आप को और द्वेष जागृत होता है तो जन्म देने मां को भी धक्का मार के घर से बाहर कर देता है। ये रागी द्वेषी की दशा होती है। ज्ञानियों, मस्तिष्क में मध्यस्थ बन के रख पाना बड़ी साधना है। मस्तिष्क को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को मध्यस्थ बनाकर रखना बहुत बड़ी साधना है। यही तो हमने शुरू में कहा था कि अपने विवेक को मत खोना, अपने मध्यस्थ को बिल्कुल शीतल रखना। जैसे कोल्ड स्टोर में फल सड़ते नहीं, ऐसे ही अपने मस्तक में ऐसे विकार भाव नहीं लाना जो अपनी बुद्धि सड़ जाए। बुद्धि को हमेशा शीतल रखना, तो कुभाव नहीं आएंगे, सद्भाव में ही जीवन जीना पड़ेगा। अत्यंत हर्षित भाव भी ज्ञानियों तत्व का सही निर्णय नहीं लेने देता। अधिक खुशी हो जाए तो आदमी विवेक खो देता है, और अधिक दुख आ जाए तो भी निर्णय नहीं लेना। शांत रहना, समय को टाल देना कि अभी नहीं। यदि कोई कितना भी हो, एक दिन हमारे आचार्य श्री के सामने 4-5 लोग आ गए और आचार्य श्री के परम भक्त, लेकिन दूसरे पंथ वाले थे, तो आचार्य समझ नहीं पाए और कहने आप तो अभी निर्णय बताओ। आचार्य श्री ने नहीं कहा, नहीं अभी निर्णय नहीं देंगे, कहीं हमारे पास फोन आ रहे हैं, उनको जवाब चाहिए, जे चाहिए वो। लेकिन उन लोगों ने जल्दबाजी में निर्णय ले दिया और आचार्य श्री का एक काम वहीं समाप्त कर दिया। आचार्य श्री ने कहा, तुम लोग हमारे होते हुए भी तुमने हमारे एक काम को ठेस पहुंचाई है, लेकिन वो काम होके रहेगा, तुम कितना ही विरोध कर लो। ये जिन शासन है, मूर्ति विराजमान होगी। कुछ लोग विरोधी लोग, अपने ही धर्म के विरोधी लोग आ जाते हैं और धर्म में अड़ंगा पैदा कर जाते हैं। तो ऐसे निर्णय आप मत लेना, सोच समझ के निर्णय लेना। और आप तो बहुत निर्णायक हो, बुद्धि, विकास, सब अपना विकास चाहते हैं। प्रज्ञा आपकी क्षीण है, आप निर्णय लेना जानते हो, निर्णय लेते रहना। लेकिन यदि कोई ऐसे आ जाए, समय ऐसा आ जाए कि जिसमें निर्णय लेना घातक है, तो समय को टाल देना। समय को टाल देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई भूल नहीं, लेकिन निर्णय बुद्धि से लेना। भले देर हो जाए, कोई बात नहीं। हमें तो यही तो निर्णय लेना है कि हमें कुछ नहीं और करना है, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना, बस इतना ही निर्णय बहुत काफी है। भले शरीर जीर्ण क्षीण हो जाना, हम यही सोच रहे थे। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि सड़ा फल चढ़ाया तो क्या हुआ, ताजा फल चढ़ाते तो अच्छी बात थी। लेकिन सावला जी, फल भले ही सड़ जाए, लेकिन उसका गोई, उसका बीज कभी नहीं सड़ता। फल सड़ जाए, उस फल को भी तुम दूध में धो करके और किसी खेत में गाड़ देना, उसी सड़े फल से नए बीज, नया फल, पेड़ खड़ा हो जाएगा, उसमें भी कई हजार गुने फल लगेंगे। ये मत सोचना कि हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम मुनि नहीं बन सकते। नहीं, ये बात मत सोचना। हमेशा यही बात ध्यान में रखना कि भले फल सड़ा है, लेकिन बीज सुरक्षित है। हम उसी ज्ञान गंगा में धो करके और आत्म भूमि में उसको बो करके नवीन फल लगाएंगे, हम मोक्ष फल को पाएंगे। बोलो आज इसी भावना के साथ सब जीवों को मोक्ष मिले, यही हमारी भावना। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।